गाइस, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को समझ रहे होंगे। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड एक स्टॉक डॉक्टर लाल पैथलैब काफी इंटरेस्टिंग लेवल पर नजर आ रहा है। यहां पर इसके हम लोग टेक्निकल को समझ रहे होंगे, साथ ही साथ फंडामेंटल को समझ रहे होंगे एंड आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में ग्रोथ काफी ज्यादा नजर आ रही है, उसके क्या रीजन है उन चीजों को क्लियर कर रहे होंगे। इस स्टॉक में मैंने पर्सनल अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं। मैं जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं वहां पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होता है जिस रीजन की वजह से मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं और वो रीजन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। यदि उस रीजन के साथ में आप लोग को रिलेट कर पाते हो तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग फायदा उठा सकते हो। यदि वो रीजन आपको समझ नहीं आता है, क्लियर नहीं होता है, तो बिल्कुल भी इस स्टॉक में आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना है। इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए जो भी स्टडी की है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। यदि कोरिलेट कर पाते हो तो डेफिनेटली फायदा होगा। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप लोग वीडियो देखते हो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करिएगा, जिससे कि कंप्लीट मेरा जो भी व्यू है उस स्टॉक से लेकर वो आप लोग समझ सको। आधा नॉलेज हमेशा डेंजर साबित होता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से समझते हैं। यदि हम लोग डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें, ये डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को यदि हम लोग समझें तो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री काफी ज्यादा आने वाले टाइम में ग्रोथ नजर आ रही है, क्योंकि यदि हम लोग हेल्थ केयर इज वन ऑफ द की सेक्टर है इंडिया का, चाहे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहां पर तीन मेजर प्लेयर नजर आते हैं जो कि लिस्टेड कंपनी है। एक डॉक्टर लाल पैथलैब है, दूसरा मेट्रोपोलिस एंड थर्ड है हमारा विजय डायग्नोस्टिक सेंटर। हम लोग स्पेशली डॉक्टर लाल पैथलैब की तरफ क्यों जा रहे हैं, इन स्टॉक की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, उन चीजों को भी समझेंगे। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लाल पैथलैब का शेयर ऊपर जाएगा तो इन स्टॉक का शेयर ऊपर नहीं जाएगा। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा स्कोप है जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर की तरफ जा रहा है। अब ये सारी चीजों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो। सबसे पहले यदि गाइस हम लोग बात करें डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बेसिकली क्या है, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग कहां जाते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं, लैब में जाते हैं, वहां पर टेस्ट कराते हैं, पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या बीमारी है, उसके हिसाब से डॉक्टर हम लोगों को ट्रीटमेंट करता है, दवाइयां देता है, हम लोग सही होते हैं। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहली कैटेगरी है पैथोलॉजी। जैसा कि हम लोगों ने देखा, पैथोलॉजी क्या है, हम लोग ब्लड टेस्ट के माध्यम से काफी सारी बीमारियों का पता लगाते हैं, यूरिन टेस्ट के माध्यम से, वो सभी पैथोलॉजी में होता है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री का 58% रेवेन्यू जनरेट होता है पैथोलॉजी से। उसी प्रकार दूसरी कैटेगरी है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी से यहां पर रेडियोलॉजी में बेसिकली क्या है, जैसे कि जो भी फोटोग्राफी है, जैसे कि एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये सभी रेडियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं और यहां से पूरी इंडस्ट्री का 42% रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लियर है? तो ये बेसिकली दो कैटेगरी है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री का 46% मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास है। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन द सेंस, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने शहर में जाओगे तो काफी सारे पैथोलॉजी लैब आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अलग अलग लैब्स मिलेंगे। उसके अलावा 37% मार्केट शेयर किसके पास है, हॉस्पिटल लैब। यानी कि आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर डॉक्टर कोई भी टेस्ट लिखता है तो हॉस्पिटल का अपना लैब होता है, उस लैब में आप लोगों का टेस्ट होता है। अब यहां पर बचता कितना है, 17%। पूरी इंडस्ट्री का 17% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास है। अब इसमें भी यदि हम लोग देखने लगे 17 प्लेयर में, तो हमारा BIZ, डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, SRL डायग्नोस्टिक एंड थेरोकेयर टेक्नोलॉजीज काफी लोगों के पास है। इसमें भी यदि हम लोग डिटेल में देखने लगे तो डॉक्टर लाल पैथलैब के पास में 2% मिल जाता है एंड अदर के पास में यहां पर भी 1% है, यहां पर भी 1% है, यहां पर भी 1% है। तो कुछ इस प्रकार है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि टोटल यदि हम लोग देखें 100% में से, तो मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर या जिसको बोले लोकल प्लेयर एंजॉय कर रहे हैं 46% और बाकी बचा हुआ 37
प्रतिशत जो है हॉस्पिटल लैब है। बाकी यदि जो लिस्टेड शेयर है उसमें बात करें तो हमारा 2% डॉक्टर लाल पैथ लैब के पास है, बाकी बात करें 1% मेट्रोपोलिस के पास है एंड एसआरएल के पास में भी 1% है, या फिर इस प्रकार है। तो यहां पर आप लोग एक चीज समझ पा रहे हो कि सबसे पहला यदि डॉक्टर लाल पैथ लैब या फिर जो भी लिस्टेड स्टॉक है उनको ग्रोथ करना है तो उनको टक्कर देनी ही होगी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को, यानी कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। जो इतना ज्यादा मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को आगे आना पड़ेगा। अब इसमें काफी सारी संकट है, काफी सारा झंझट है। जैसा कि एसआरएल ने देखा, काफी सारी एक बड़ी चेन बनाई थी जहां पर उन्होंने अलग अलग सेंटर खोले, लेकिन वो एक्चुअल में कर रहे हैं बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि डायरेक्टली वो फोकस कर रहे हैं कि कस्टमर हमारे लैब में आए और कस्टमर लैब में आकर टेस्ट कराए, हम उनसे पैसा लें, हम उनको रिजल्ट दें। तो इसमें काफी सारा झंझट है। जबकि यदि किसी हॉस्पिटल से टाई अप है या बिजनेस टू बिजनेस है, उसमें बेसिकली क्या होगा कि किसी हॉस्पिटल का किसी लैब से जब टाई अप होता है तो उनका बेसिकली प्रतिशत निश्चित होता है कि 70-30% की 70% लैब वाले लेंगे, जिस हॉस्पिटल ने उसमें रेफर किया है वो 30% लेगा। तो या गवर्नमेंट का टाई अप है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई जा रहा है वहां पे, तो उस प्रकार। लेकिन बिजनेस टू कस्टमर में यदि स्केल अप कर लिया तो वहां पे मार्जिन काफी अच्छे हो जाते हैं लैब के या पैथोलॉजी के, लेकिन उसको स्केल अप कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। काफी क्वालिटी आपको देना पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू एंड काफी ज्यादा अपना ब्रांड जो है बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, और उस चीज में काम कर रहा है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अब इसको थोड़ा सा गाइस समझिएगा, पूरी का पूरा कहानी क्या चल रही है इसके पीछे। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है और काफी सारा डेटा ऐसा बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ काफी तेजी से शिफ्ट होने वाली है। उसका पहला रीजन है ट्रस्ट का, क्योंकि जब भी आप लोग चेकअप कराते हो, ट्रस्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारी जो रिपोर्ट आई है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई है, क्या वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। उस पर काफी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। उसका मेन रीजन क्या है, हॉस्पिटल में बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ पैसों के लिए काफी सारी चीजें होती हैं। कभी कभी आपको वो डिसीज है भी नहीं भी है, फिर भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि उनका बेसिकली टाई अप है। उस वजह से ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो एक ट्रस्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर आगे आ रहे हैं। और डॉक्टर लाल पैथ लैब एक काफी ट्रस्टेड जो है पूरा का पूरा डायग्नोस्टिक चेन है, जिस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट है। और अभी बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, अभी जैसे कि यदि अभी प्रेजेंट वैल्यू में देखोगे, प्रेजेंट टाइम में देखोगे, तो अभी यदि डॉक्टर लाल पैथ लैब को देखें, इनके 10,000 प्लस पिकअप पॉइंट हैं, और ये पिकअप पॉइंट काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी को ओपन किया है। आप चाहो तो अपने शहर में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इनकी फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हो। वहां पर आपको कुछ भी चेकअप नहीं करना है, आपको केवल जो है जो सैंपल है उनको कलेक्ट करना है। सैंपल कलेक्ट करके आपको जो मेन सेंटर है वहां पर मेन लैब में भेजना है, वहां से रिपोर्ट आपको ऑनलाइन आएगी। तो ये काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिकअप पॉइंट में बेसिकली ओनली क्या कर रहे हैं, वो लोग कलेक्ट करते हैं सैंपल को, देन फाइनली इनके 250 प्लस लैब हैं, वो लैब में भेजते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे कि एक स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मेन स्टेट में आपका किसी भी मेन शहर में एक मेन लैब रहेगी, और आपके चारों तरफ क्या होगा, पिकअप सेंटर हैं। ये कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से अपनी चेन बना रहे हैं। अब ये पिकअप, जैसे कि कोई भी एक पिकअप पॉइंट है, उस पिकअप पॉइंट में वो क्या करेगा, अराउंड 5 किलोमीटर अराउंड अपना सैंपल को कलेक्ट कर सकता है। तो वहां से वो सैंपल को कलेक्ट करेगा, एंड इन सैंपल का सारा कनेक्शन कहां, लैब से होगा। ये लैब में भेजेंगे, एंड लैब में जैसे ही सैंपल आता है, टेस्ट करने के बाद में ऑनलाइन जो भी जहां से जिस पिकअप पॉइंट से आया है सैंपल, उसको रिपोर्ट मिल जाएगी। इस प्रकार जो पूरा काम जो है चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा स्केल अप होने में टाइम लगेगा, चीजों में टाइम लगेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि यदि आप लोग देखोगे, अनऑर्गेनाइज्ड के पास में 46% शेयर है एंड 37% हॉस्पिटल की लैब्स के पास है। वहीं पर यदि डॉक्टर लाल पैथ लैब के पास देखें तो ओनली 2% का मार्केट शेयर है। तो
यहां से यदि 2% से 4% भी हो जाता है तो एक बहुत बड़ा जंप जो हमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। अब इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री 10% से ग्रो कर रही है। तो ये तो हम लोगों को निश्चित नजर आ रहा है कि इस लेवल में भी चलता रहे, फिर भी 10% से ग्रोथ हम लोगों को यहां पर मिल रही है। साथ ही साथ यहां पर ये चीजें होने के काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री आखिर ग्रो क्यों करने वाली है। तो सबसे पहला रीजन है कि भाई जो लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं उसकी वजह से जो पुरानी डिसीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। यदि हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग देखें, वर्ल्ड बैंक डेटा एस 2019 का डेटा है जहां से ये दिखा रहा है कि जनरली जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारी डिसीज जो है लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। दूसरा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रिपोर्ट को देखें तो यहां पर इनका मानना है कि जो एजेड लोग हैं उनकी पॉपुलेशन जनरली बढ़ रही है और यदि एजेड लोग की पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी केयर की आवश्यकता ज्यादा होती है, उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, कहीं ना कहीं भाई डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ होना ही है। आप लोग चेकअप कराओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो चेकअप उनको लिखना ही लिखना है। तो ये चीज कहीं ना कहीं यहां पर हम लोगों को नजर आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर लालपेथ लैब अभी सिटी में, शहर में आप लोगों को दिखने लगी है और ट्रस्टेड है, तो यहां पर काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब ये तो एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री का फैक्टर हो गया। अब हम लोग पर्टिकुलर इसकी फाइनेंशियल स्थिति को समझ लेते हैं, इसकी बैलेंस शीट क्या स्ट्रांग है या फिर नहीं। क्योंकि देखो जब भी ये इंडस्ट्री, यदि डॉक्टर लालपेथ लैब आगे बढ़ेगा तो इसको बैलेंस शीट को स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। इसमें काफी सारी छोटी लैब्स को इसको एक्वायर करना पड़ेगा या फिर उसको बिजनेस को स्केल अप करने के लिए काफी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी बैलेंस शीट का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा बोरोइंग नहीं होना चाहिए एंड खुद का रिजर्व जो है ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है उन चीजों को भी समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डॉक्टर लालपेथ लैब को समझ लेते हैं। यदि मार्केट कैप की बात करें 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसकी पी की बात करें 62 का। अब इसका थोड़ा पी रेशो की यदि बात करें तो यहां पर पी रेशो हम लोग देख लेते हैं। यदि पी रेशो देखें, मीडियम पी देखें यदि हम लोग 5 ईयर का तो 70 के आसपास है और करंट पी की बात करें तो करंट पी 62 के आसपास है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज भी यदि पी रेशो से हम लोग वैल्यूएशन देखें तो यहां पर हम लोगों को ठीक ठाक वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा जो है महंगा नजर हम लोगों को नहीं आता है। स्टेटमेंट को देखते हैं तो जो सेल मार्च 2012 में 342 करोड़ की होती थी, आज वहीं पर आप देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ का यदि सेल देखोगे 2000 करोड़ से ज्यादा की है। यानी कि लगातार ग्रोथ यहां पर सेल्स में हम लोगों को नजर आ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोगों को नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहां पर आप लोग देखोगे ठीक ठाक चल रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये रख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2012 में 45 करोड़ का प्रॉफिट करती थी जो कंपनी, वो आज जो है 333 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। यानी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैलेंस शीट में यदि हम लोग देखें, रिजर्व 2012 में 111 करोड़ था, आज कंपनी के पास में रिजर्व यहां पर 1600 करोड़ के आसपास है, 1700 करोड़ के आसपास है। तो काफी अच्छा रिजर्व जो है कंपनी रख रही है। अब थोड़ा सा इन्वेस्टर में यदि हम लोग देखें तो यहां पर थोड़ा समझिएगा, प्रमोटर की यदि हम लोग बात करें 54.60% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की बात करें 25.36% की होल्डिंग एफआईआई रखी हुई है। डीआईआई को यदि हम लोग देखने लगे 9.27% की होल्डिंग है एंड उसके अलावा पब्लिक के पास में देखें तो ओनली 10% की होल्डिंग है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर बिग हैंड के हाथ में है। यहां से हम लोगों को थोड़ी सी रिस्क कम लगती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है यहां पर 0.29%। तो यहां पर हम लोगों को यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न से बहुत ज्यादा रिस्क नजर नहीं आती है, क्योंकि पब्लिक के पास में ओनली 10% शेयर है, बाकी सारे शेयर हम लोगों को बड़े हाथ में नजर आते हैं। तो यहां पर हम लोगों को नजर आ रहा है कि बैलेंस शीट में एज सच कुछ भी गड़बड़ हम लोगों को नजर नहीं आ रही है। यहां पर थोड़ी सी बोरोइंग जो है बढ़ी हुई है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। 300 करोड़ की बोरोइंग है। पिछले क्वार्टर से अगेन इन्होंने जो है 21 करोड़ की बोरोइंग को कम किया है। तो ये एक अच्छा साइन है। कंपनी चाहती ही नहीं है, कंपनी चाहती है कि मैं हमेशा डेट फ्री रहूं। जैसा कि यहां से आप लोग हिस्ट्री देख सकते हो, यहां से थोड़ा सा बोरोइंग बढ़ा, यहां पर कम किया,
अगेन कम किया। तो यहां पर कंटिन्यूअसली अपनी जो कर्जा है उसको कंपनी जो है कम करती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, कंपनी के मैनेजमेंट की नीयत को साफ साफ दिखाता है कि किस प्रकार से आगे कंपनी को ये लोग चला रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलते हैं, क्या वहां पर कोई पैटर्न नजर आ रहा है। सबसे पहले यदि हम लोग इसके हाई को देखने लगे तो इसके हाई से कंपनी अभी कितने प्रतिशत डाउन हम लोगों को नजर आ रही है। इसका हाई था लगभग 4,200 रुपए के आसपास, और यहां से यदि हम लोग देखने लगे डाउन तक तो ये लगभग अभी हम लोगों को 35% डाउन दिख रही है। अपने टॉप लगाया था वहां से अभी हम लोग यदि इसके यहां तक देखें तो 42% डाउन है। यदि ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई पर भी जाती है फिर भी हम लोगों को 73% का गेन नजर आता है। अब यहां पर गाइस थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। सबसे पहले यदि हम लोग टेक्निकल चार्ट को देखने लगे तो यहां पर मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है प्राइस यहां, देन अभी ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन लिया हुआ है, काफी अच्छे पॉइंट पर है। तो यहां से भी यदि ये ऊपर तक जाता है, जब भी हम लोगों को 73% के गेन नजर आते हैं, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इसके ऊपर के लेवल के टारगेट होते हैं, तो इसका ऑल टाइम हाई भी टारगेट है। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। यदि ये पूरा का पूरा आप लोग देखोगे ये कप है, यदि यहां से प्राइस ऊपर जाता है तो ये हैंडल है, तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है। और इसके बिहाफ पर भी देखने लगे तो यहां से जो हमारा टारगेट निकल के आता है ब्रेकआउट से 35%, एंड यहां से यदि आज की प्राइस से हम लोग देखने लगे 52% का टारगेट आराम से हम लोगों को यहां पे नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि कप विथ हैंडल पैटर्न पर भी हम लोग यहां पर ट्रेड लेते हैं तो करंट वैल्यूज करंट प्राइस से अभी हम लोगों को 52% का गेन जो है आसानी से नजर आता है। हम यहां पर ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, लेकिन जब इतनी स्ट्रांग कंपनी सारा कुछ बहुत बड़ी है तो ब्रेकआउट का वेट करना उचित नहीं है। हम लोग डिस्काउंट प्राइस पर धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को जो है ले सकते हैं। यहां पर मैं पर्सनली ले रहा हूं, आप अपनी जो है स्टडी कर सकते हो। जो भी मुझे लग रहा है, जो आगे चीजें नजर आ रही हैं वो आप लोगों के साथ में मैंने यहां पर शेयर किया, चाहे वह टेक्निकल चार्ट हो या फिर आगे का जो इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सारी चीजें। साथ ही साथ डॉक्टर लाल पाथलैब आगे अपने क्या क्या डिसीजन जो है ले रही है उसके बारे में, और इसकी वेबसाइट भी आप लोग विजिट कर सकते हो। यदि इसकी वेबसाइट भी देखोगे यहाँ पर काफी अच्छी चीजें इन्होंने करी हुई हैं। यदि आप लोग पर्सनली कोई टेस्ट बुक करोगे, भाई घर आके ये लोग सैंपल वगैरह लेकर जा रहे हैं, नियरेस्ट सेंटर क्या है, वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। सारी अच्छा चीजें चल रही हैं वैसे अभी फिलहाल की सिचुएशन में आप लोग देखोगे। सो आई होप ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक वीडियो को थम्स अप जरूर करिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए और इन वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो। अगेन क्लियर करना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक को बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी स्टडी कर सकते हो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि आपका हार्ड एंड अर्न मनी है, उसको बहुत सोच समझकर कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है। और कभी भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 5% से ज्यादा एलोकेशन नहीं रखना है। आपका पोर्टफोलियो साइज जो भी है उसका 5% एलोकेशन रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज या फिर कोई भी पॉलिसी आ सकती है जिसकी वजह से डेंजरस साबित हो सकता है। तो उस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।